और नानी is amazing Yeah. guy, lovely man, good family man. But I Yes. had lots of scenes with Nani. Nani, yes, yes. Amazing guy. Huh? Amazing guy. So warm and welcome. He's also the producer of the film. Yeah, The yeah. producer भी है. Paid paparazzi culture नहीं था तब. I think actors और stars इतने accessible नहीं थे. You used to hate your parents, है ना? But then what? मुश्किल नशे करने से दूर नहीं होती. मैं बस वही कहना चाहूँगा. मुश्किल बढ़ जाती है और हो जाती है. तो मैंने वो बहुत बड़ी गलती की, लेकिन मुझे और कोई रास्ता नहीं रहा. मैं अकेला पड़ गया. मेरी माँ 19 साल की थी जब उनने वो फिल्म शूट की. मुझे समझ नहीं आया यार, 19 साल में ऐसे परफॉर्मेंस आप कैसे दे सकते. गलत चीज़ें आजमाई और उसके वजह से बहुत जजमेंट मिला मुझे पूरी ज़िंदगी में. आई वोंट से पूरे ज़िंदगी भर, बट नहीं, आई वुड से हाँ, सेट कर लिया कि भाई मैं सिर्फ हीरो के रोल करूँगा और मैं सिर्फ बड़े रोल करूँगा. तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, स्पेशली व्हेन हम सबको बिल भरने यार, सबके बिल हैं, सबकी फैमिलीज हैं, कहीं कहीं के बच्चे हैं, कहीं कहीं के कहीं कहीं के Hi, this is Jaya and you're watching me on Galata India, and today we have someone who have done all the wonders, doing wonders, and he's someone who is very creative, very talented, and we love watching him on the screen. Presenting Pratik Smita Patil. Hi Pratik. Hi, thanks How for are having you? me. Such a lovely welcome, such a lovely intro. Thank you. How's the debut in Hit 3 doing Telugu cinema? Make naya space hai, Yes. How is that? Amazing, Huh? amazing. What an experience. बहुत बहुत मज़ा आया. मेरे डायरेक्टर ने मुझे फ़ोन किया पहले, शैलेश ने. शैलेश ने आई थिंक हमने नवंबर या दिसंबर में बात की थी. और उन्होंने मुझे कहा कि ये बहुत क्रेजी कैरेक्टर है एंड मैं आई वॉन्ट यू टू प्ले दिस रोल. बिल्कुल करेंगे, क्या करना है, ऑडिशन करना है. इसलिए हाँ, तुम्हें तेलुगु में बात करनी है पूरे फिल्म में. अब मुझे तेलुगु आती नहीं, मैं कैसे बात करूँगा. और 2 महीने में शूट. एंड ही सेड नहीं तुम कर लोगे. I'm like, okay sir, ऑडिशन कब है? नो ऑडिशन. ऑडिशन नहीं. मैं बहुत डर गया, लेकिन मुझे कुछ पता ही नहीं. इनको मतलब बिना मुझे कुछ जाने समझे उनको काम करना है मेरे साथ. तो I of course I found that very encouraging. मुझे कि यार मैं भाषा जानता नहीं हूँ, फिर भी थोड़ा बहुत जो काम किया मैंने सालों में, उसे देखकर उनको मेरे साथ काम करना था. मुझे मेरे साथ मेरा काम देख के मुझे बहुत खुशी हुई. और बस सेट पे मिले और मचा दिया सेट पे और मचा दिया बस. As usual. सेट पे मिले और थोड़े बहुत डिस्कशंस हुए 1-2 दिन. स्क्रिप्ट पढ़ा नहीं, मतलब पढ़ा था ऑब्वियसली, इंग्लिश में जो दिया था वो स्क्रिप्ट पढ़ा मैंने. लेकिन पूरा स्क्रिप्ट तेलुगु में था, तो थोड़ा अलग एक्सप्लेनेशन हो जाता है इंग्लिश में. करेक्ट. नहीं, बिल्कुल मुझे लर्न करना पड़ा. आई हैड टू लर्न. तो मेरा एक एडवांटेज है, मैं मिमिक्री बहुत अच्छा करता हूँ. कॉपी बहुत अच्छा कर सकता हूँ मैं. तो आप कोई भी भाषा बोले, एक सेंटेंस अगर आप बोले या 2-3 वर्ड आप बोले, मैं बिल्कुल उसी एग्जैक्ट टोनैलिटी में और प्रोनाउंसिएशन में मैं वो चीज़ या वो लफ्ज़ या वो शब्द बोल सकता. तो मेरा वो एक एडवांटेज था. तो मुझे लगा इससे कुछ खेल करते हैं, देखते क्या होता है. तो मैंने मेरे तेलुगु जो डायलॉग थे वो इंग्लिश में मैंने मंगवाए, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन. जैसे एक तेलुगु वर्ड का प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में आप लिख के दो. राइट. तो वो
पूरा मैंने स्क्रिप्ट मंगवाया वैसे, और मेरे बड़े बड़े मोनोलॉग थे, और मैं बहुत डरा हुआ था यार, मैं कैसे कर पाऊंगा, मुझे लगा मैं रात भर हम लोग यही और हर शूट मेरा, हर दिन मेरा नाइट शूट था। मेरी पूरी शेड्यूल, विलेन का जो शेड्यूल था, नेगेटिव रोल का शेड्यूल जो था, वो पूरा नाइट शूट का था। और जिंदगी में पहली बार मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ इस इंडस्ट्री में, अभी 1-2 साल में 20 साल हो जाएंगे। पहली बार 20 सालों में मैंने बैक टू बैक 1 मंथ नाइट शूट किया है। मैक्सिमम 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन किए होंगे, लेकिन ये फिल्म में पहली बार बैक टू बैक 1 महीना नाइट शूट था। तो हम एनीवेज थोड़े थोड़ा सबकी हालत खराब थी, थोड़े हिले हुए थे, थोड़े जोन अलग था सबका। बिग फिल्म प्लस you're doing पहली everything good. सब बड़ी फिल्म थी, और तो एनीवे मैं बहुत नर्वस था कि यार एनीवे में हमारा पूरा शेड्यूल ऊपर नीचे हो रहा है, मैं जाके मैं बोल पाऊंगा या नहीं, आधे नींद में होऊंगा। रात भर शूटिंग कर रहे, रात भर एक ही सीन चलने वाला है, मेरे इतने बड़े बड़े मोनोलॉग्स, ये चलो करते कुछ, भगवान का नाम लेके शुरू तो करते। तो मेरा पहला सीन बहुत बड़ा मोनोलॉग था, तो मैंने वो सीन्स मंगाए और मैंने रट लिया था बस। वो इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन को मैंने बोल के रट के मैंने वो उसका प्रोनाउंसिएशन रट लिया था, और गया सेट पे। और मैंने डायरेक्टर से मैंने दरख्वास्त की कि सर आप प्लीज आप सुना के दो इमोशन के साथ। And he used to call me, he calls me प्रतीक भाई। हाँ प्रतीक भाई, नो प्रॉब्लम, आ जाओ आप। ये ऐसे बोल दिया, उन्होंने बोल दिया बस, पॉजेस लेके आप यहाँ पॉज दो, ये वर्ड थोड़ा मतलब और थोड़ा एनर्जी डालो इस वर्ड में, उस वर्ड में। ओके सर। और मैंने बोला ये बस खत्म है कहानी, इसको बहुत टाइम लगने वाला है। और ओके रेडी सर, भगवान का नाम लिया और मैंने बोल दिया, और हो गया, मतलब वो एक टेक हो गया। और मैं बहुत नर्वस था, और मैं ये हुआ, सही हुआ या नहीं। सो आई एज सून एज ही कॉल्ड कट, मैं डायरेक्टर के पास मैं भागते हुए गया कि पूछूं कि सही है। और मैं भागते भागते जब मैं जा रहा था, तभी सारा जो जितने भी जूनियर्स थे वहां पे, सारी ताली मारना शुरू कर दिया सबने। और मैं अटक गया वहीं पे, बीच रास्ते में ऐसे भागते हुए अटक गया। अरे ये सब तो तालियां मार रहे हैं, मैंने कुछ सही किया होगा। Then I go to the director, सुपर्ब प्रतीक भाई, सुपर्ब। चलो ठीक है, अब तो मतलब तो कुछ तो कॉन्फिडेंस आ गया है, अब आगे आसानी होगा। और बस ऐसे ही चलता गया शूट। But I like the way you did, to start the same मेहनत जो स्टार्टिंग में आपने किया होगा जब आप यहाँ डेब्यू कर रहे थे हिंदी सिनेमा में। The same मेहनत, the same hard work, you were showing the same way there. Absolutely. Not showing that the thing that भाई मैं तो यहाँ का एक्टर हूँ। नहीं बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना था यार, बिल्कुल स्क्रैच से। और लेकिन आई थिंक थोड़ा 15-20 साल का एक्सपीरियंस हेल्प हुआ। आई थिंक वो लिटिल बिट ऑफ, आई थिंक द जो इतने सालों से मोटर रन हो रहा है, वो आई थिंक that helped the process, I think, of being on a set. I think set पे काम करना और डायरेक्टर के साथ कोलैबोरेट करना और एक्टरों के साथ कोलैबोरेट करना, ये आई थिंक ये मसल मेमोरी की तरह बार बार करने के बाद आई थिंक हो जाता है, मसल मेमोरी की तरह हो जाता है। तो आई थिंक उसने मुझे बहुत मदद किया। आई थिंक जस्ट the familiarity of being on a set and collaborating with but I was working with this Nani and yes. Advi. There was yes I didn't have scenes with Sesh, but I had lots of scenes with Nani. Yes amazing guy, so warm and welcome. He's also the producer of the film. The producer भी है, बहुत warmth से मुझे एक्सेप्ट किया। आई थिंक
They knew about that. You were debuting, so they had to give that comfort. Absolutely. And they gave that. Absolutely. Yeah? The first day, they were so encouraging and made me feel so comfortable. मैं बहुत nervous था, but I think my director was so confident. वो इतने confident थे कि वो थोड़ा confidence मेरे अंदर आ गया उनकी वजह से. और Nani is amazing guy, lovely man, good family man, very encouraging, very encouraging, very generous producer, very encouraging producer. And मुझे याद है पहला दिन जो शूट का था, मेरा पहला दिन, मैं वेट सुबह के 4 बजे थे आई थिंक, मैं वेट कर रहा था सीन के लिए. आई थिंक उनका सीन कुछ शूट हो रहा था एंड उनका हो गया और उनको घर जाना था और मेरा शुरू हो रहा था. Before he went home, he came to me and he said, "Brother, welcome aboard. I'm Nani and I'm the producer." And of course, I knew who he was and I knew of him. But it was so nice of him to say hi, come and introduce himself. And his name, he was very warm towards me and he was very welcoming. And yeah, I think that sets the tone. I think एक बार आप की लोगों से आपका रिलेशनशिप बन जाता है और अच्छा रिलेशनशिप बन जाता है तो काम अच्छा ही होता है. But since your debut, Jaane To Ye Jaane Na, and now this debut in Telugu cinema, how have you evolved as an actor? The choice of if you're choosing the script have been changed after that? I have never really put too much of thought into. Of course, you have to put thought into it. मुझे जो कहानी पसंद आती है और किरदार पसंद आता है मैं वो कर देता हूँ. ज़्यादा मैं कैलकुलेटिव नहीं होता हूँ उसके बारे में. आई जस्ट फील इफ आई फील किसी की तरह मुझे मूव करता है उस कैरेक्टर की कहानी या उस फिल्म की कहानी, अगर मैं रिलेट कर पाता हूँ तो मैं उसको मैं वो रोल एक्सेप्ट करता हूँ. ऑलमोस्ट 20 साल हो गए आई थिंक. 19 साल का था मैं जब मैंने जाने तू शूट किया था. अब मैं इस साल 39 का होऊंगा तो 20 साल हो जाएंगे और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं इस इंडस्ट्री में 20 साल से हूँ. And we got to know something 2 days back जो आपने बोला है कि you also got an opportunity at the age of 18. Yes, I did. From Sanjay Leela Bhansali. That's correct. Yes. About the film it was Savarya. Savarya, that's correct. Yeah, जी बिल्कुल. और जी बिल्कुल तब मैं रिहैब में था. मैं रिहैब में था. 18 साल का था मैं. और उसके 1 साल बाद मैंने जाने तू शूट. तो मैं रिहैब से निकला और थोड़ा बहुत मैं काम कर रहा था यहाँ और 19 साल में एक 1.5 साल बाद मैंने वो फिल्म शूट की थी. लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा है. बिल्कुल मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे यकीन नहीं आ रहा. मैं 20 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ. And that's why I told in the introduction, you're someone who's doing wonders from years. Thank you. Such a kind intro. Yeah. I think you live and you learn and you grow. Growth is inevitable. आपका I think ग्रोथ तो होगी, हर इंसान की ग्रोथ होगी. और जिस तरीके से ये जिंदगी चल रही है, नॉट जस्ट इन द फिल्म इंडस्ट्री, आई थिंक जिस तरीके से जिंदगी चल रही है, राइट, सोशल मीडिया, इतना सारा इंफॉर्मेशन, इतना इतने sometimes judge, sometimes sometimes you are being trolled, sometimes you're being it's so much. You sometimes they praise you as well, and sometimes they troll you like anything. Absolutely. I think it's growth तो हो जाती है. I think you just. But जब आपको पता चला that Savarya has gone from you now, then you realize कि यार ये करना चाहिए था मुझे, यार ये मुझे नहीं, मुझे पता ही नहीं था. मुझे 2 साल बाद पता चला. मैं जाने तू शूटिंग खत्म होने के बाद मेरे नाना ने मुझे 1.5-2 साल
बाद बताया मुझे कि जब आप हॉस्पिटल में थे, संजय लीला बंसाली का फोन आया था फिल्म के बारे में, सावरिया के बारे में, बट I think it's been a very interesting journey, बहुत interesting journey हुई है मेरी 20 साल की, काफ़ी ups, काफ़ी downs, successes, failures, और जो भी है मज़ेदार रहा है यार. I think I've enjoyed when I look back in retrospect. अगर मैं देखूं इस 20 साल को, अगर मैं पीछे अगर देखूं तो बहुत मज़ा आया. I think it's a combination of everything. I think it's a combination of. When you say 20 years, Yes. you know, I want to say, have you seen the change industry has been or evolved in the terms of 20 years? You Yes. have seen work, you have been there. Absolutely. Dusted everything. Sure. But I wanted to ask you, have you seen any change for Yes. you or someone else in the industry? There's so much of change. So much of change. Social media की बात करें, 20 साल पहले जिस तरीके से है अभी, जितना इंटेंसिफाइड है, right. वैसे नहीं था. पेड पेपरासी कल्चर नहीं था तब. आई थिंक एक्टर्स और स्टार्स इतने एक्सेसिबल नहीं थे. इतना इंटरैक्टिव ज़माना हो गया है आजकल. इट्स सो इंटरैक्टिव कि आपको ज़माने के साथ चलना पड़ेगा, और अगर नहीं चलो तो आप अटक जाओगे. और यू नो, तो और ये मैंने सीखा है इस 20 सालों में कि तुमको कि यार अभी पुराने ख्याल, पुराने रास्ते अब नहीं चलेंगे. यू नो, अब यही है. अब सीखो, जानो, और दुनिया के साथ आगे बढ़ो. और यू नो, so much change in the kind of films that are being made, the kind of stories that have been written, the kind of new actors that we are seeing. Right. आजकल you know, एक टाइम था जहाँ पे अगर आप, I mean, ऐसे I won't say वो ज़माना ऐसे था कि हीरो वर्शिपिंग बहुत ही बड़ी चीज़ थी. करेक्ट. अब भी है, ऐसे नहीं कि अभी नहीं है. हीरो वर्शिपिंग बहुत ज़्यादा थी तब. अब लेकिन एक्टर वर्शिपिंग, थोड़ा वर्शिपिंग नहीं कहूँगा, बट also you've been judged by the number of reels you post. That too, unfortunately, yes. The number of posts you post on Instagram. Yes, unfortunately, all of that. Yeah, all of that. And also, and your followers will, you know, the numbers of followers will tell what talent you have. कि आप कितने बड़े स्टार हो, कितने talented हो. ये थोड़ा difficult होता है, I think, for especially people like me who just want to stay true to the acting, right. You know, right. And enjoy being an actor more than a star. I think I enjoy being an actor more than a star. I think my mother was never considered herself a star. She always considered herself as a performer and an actor. But I think it's कितना change हुआ है आजकल. Actors और accept हो रहे हैं. Hero worshipping कम हो गया है. Story driven films है. Right. You know,
ट्रू स्टोरीज और दिखने मिल रहे हैं, इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स और दिखने मिल रहा है आजकल। आई एम अ ह्यूज फैन। मैं तो यार मैं पागल हूँ ट्रू स्टोरीज के बारे में, ट्रू इंस्पायर्ड you know truth inspired shows and films. I think I'm a huge fan. So ये ज़्यादातर देखने मिल रहा है आजकल 10-15 सालों में, I think. और obviously of course OTT अब दुनिया ही अलग हो गई है, I think. इतने सारे apps आ गए, इतने सारे platforms आ गए हैं जो नहीं थे यार। Correct. 15-20 साल पहले। घर पे बैठ के आप 10-15 फिल्म देख सकते हो आज के डेट में, which is very cool. बिल्कुल। I feel that very cool, you know. Absolutely. ज़माना कैसे कितना बदल गया है और बदल रहा है, रोज बदल रहा है, you know. बहुत कुछ बदला है, लेकिन I think अच्छे के लिए बदला है और अच्छे के लिए ही बदलते जा रहा है आगे भी। I think आगे भी ब्राइट फ्यूचर है आई थिंक फिल्म इंडस्ट्री का, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का, एक्सेप्ट फॉर एआई। आई थिंक एआई एक बहुत ही खतरनाक चीज है हमारे लिए, लेकिन एआई छोड़ के आई थिंक बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए हैं आई थिंक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। The auditions have been very easy these days. Sorry? The auditions have been very easy these days. Absolutely, no, they can just shoot and smarter. Yeah. Audience भी smart हो गई। Right. Audience बहुत smart हो गई। Audience को पता है ये story weak है, characters weak हैं। जैसे मैंने कहा हीरो वर्शिपिंग, एक बार वो हीरो वर्शिपिंग, जो हीरो आ गया, जो कुछ भी हीरो करे हम वर्शिप करेंगे, वो चले गया। Correct. Absolutely correct. I wanted to ask from you that the roles you have been doing these days, your पहले भी, there's always a thing I see in your films that कि भले screen time less हो, but it should be an impactful. Is that a conscious decision of yours? I think it is a little bit it is because वो I think selfishly actor वो सोचता है कि यार नहीं थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता। हाँ, थोड़ा वो। Because this is actors doesn't do this. I think I've seen the ones who are there in the industry since 25-28, they perhaps they think that कि इतना छोटा रोल मैं नहीं करूँगा, इतना छोटा स्क्रीन टाइम मैं नहीं करूँगा, I have to do something big, you know. It's very easy to get stuck in that mindset. वो बहुत आपको ना उस माइंडसेट में आप एक बार घुस गए ना, वो बहुत मुश्किल होता है उसमें से निकलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक बार आपने सेट कर लिया कि भाई मैं सिर्फ हीरो के रोल करूंगा और मैं सिर्फ बड़े रोल करूंगा, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, स्पेशली व्हेन हम सबको बिल भरने, यार सबके बिल हैं, सबकी फैमिलीज हैं, कहीं के बच्चे हैं, कहीं के कई एक्टर्स, आई नो दिस, आई हैव सीन ओवर द इयर्स, कई एक्टर्स माँ बाप को सपोर्ट करते हैं, माँ बाप को पैसे भेजते हैं, sorry, आपका क्वेश्चन क्या था? मैं भूल गया। The conscious decision of taking the less screen time. The people these days, actors these days, who are there in 25 years since, they do not take it. Because also, lots depends on आपके लाइफस्टाइल के ऊपर, और आपने कितने पैसे सेव किए हैं और कितने पैसे बनाए हैं और सेव किए हैं, और अगर आपके अलग अलग बिजनेसेस हैं, तो आप वो चॉइस कर सकते हो कि ठीक है, मेरे अलग अलग बिजनेसेस हैं, मुझे मेरे बिल्स पे हो रहे हैं, मुझे ये छोटा रोल करके मैं छोटा रोल मैं छोड़ सकता हूँ जहाँ पे मेरा इम्पैक्ट कम होगा फिल्म में, या पैसे कम मिलेंगे, कम पैसों के लिए मुझे एक एक्टर को वेरियस रीजंस हैं काम अगर करना चाहे या नहीं करना चाहे छोटे पैसों में,
अलग अलग रीजंस होते हैं, अगर तो मेरा कॉन्शियस डिसीजन रहा है क्योंकि मैं जब अपने करियर को मैं रेट्रोस्पेक्ट में देखूं, अगर मैं अपने पास चॉइसेस देखूं, तो मुझे कंटेंट होना है। तो वो एक मे बी कैलकुलेटिव है या नहीं है, मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, लेकिन आई जस्ट फील लाइक मुझे खुश होना है मेरे चॉइसेस से, और मैं हूँ। That's a very important thing. बिल्कुल. You keep going it. You're still seen. You're still being noticed. People know you from your craft, which is the most important thing these days. I want to also ask from you, Pratik. Recently you have been opened about, and it's always not recently. मैंने आपका जितना भी इंटरव्यू देखा है या जब भी मैंने आपसे बात की, you have been always honest to your things, always honest to your work, and you've been always spoken about it, always opened about it. Recently you've opened about the things that you used to hate your parents, yes. But then what made you change? What is the turning point you realize, nahi, I have to love them? I think growing up, you grow up and you learn. Unfortunately, मेरे circumstances थोड़े अलग थे. Finally, I'm content with what I know, and I think हर इंसान के जिंदगी में वो एक फेज आता है जहाँ पे आप रिबेल करते हो आपके पेरेंट्स से। आप नफरत बहुत बड़ा लफ्ज़ है, नफरत नहीं कहूँगा, लेकिन तो रिबेलियन होता है, चिड़चिड़े हो जाते हैं पेरेंट्स के साथ, वो तो नॉर्मल हो जाता है at a certain age, yes. मेरा थोड़ा अलग था, बट आई थिंक जब मुझे पूरी जानकारी मिली उन दोनों के बारे में, तब मुझे then I could make an informed decision with myself and accept them for who they are, and it was situations unfortunate थे, circumstances unfortunate थे, और गलती किसी की नहीं थी, बस मुझे एक्सेप्ट करना था, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। Where this question is coming from, because there are still children who goes through such things, who still couldn't come from those traumas. So that's why the reason I wanted to ask. It's not the first one. You're not the first one. There are many people, there are many children who face this, हजारों लाखों, but they still can't express. In that situation, what should they do? देखो, मेरी जर्नी से प्लीज लोगों को सीखना चाहिए कि अगर कठिनाई है जिंदगी में, अगर आपको मुश्किल है, मुश्किल नशे करने से दूर नहीं होती है। मैं बस वही कहना चाहूँगा। वो मुश्किल बढ़ जाती है और हो जाती है, तो मैंने वो बहुत बड़ी गलती की, लेकिन मुझे और कोई रास्ता नहीं दिखा। मैं अकेला पड़ गया था, और वो भी बहुत ही मस्तर चीज़ होती है अकेलापन। लेकिन आई थिंक बात करना बहुत ज़रूरी है, दोस्तों से बात, अगर माँ बाप से बात नहीं करना है, दोस्तों से बात करो, लेकिन अपने आप को हार्म मत करो, सेल्फ डिस्ट्रक्ट मत करो। एक ही ज़िंदगी है हमारी यार, एक ही ज़िंदगी है, और अच्छी तरह से जीनी है, खुशी से जीनी है। मुश्किल को और मुश्किल मत बनाओ, मुश्किल को समझो, उसके बारे में बात करो, और अगर फ्रस्ट्रेशन है और ये सारी चीज़ें हैं, तो अच्छी चीज़ों में निकालो यार। जिम जाओ, वर्कआउट करो, है ना। अच्छी चीज़ें करो अपने लिए। वो जो फ्रस्ट्रेशन होता है और वो जो रिबेलियन होता है, उसको कन्वर्ट करना है
ऐसी चीज़ों में जो अपने आप, ऐसी चीज़ों में कन्वर्ट करो जो आपको और मजबूत बनाए, मजबूत बनाए और इतना मजबूत हो अपने आप, और अपने आप से इतना आप खुश हो और इतना मजबूत बनाओ अपने आप को कि आपको आपके रास्ते से कोई नहीं हटा सकता. I think that is very important to recognize where you're going wrong and to address it and to get help and to talk. बोलना बहुत बहुत important है. बात करो, बोलो, जो मन में है बोलो, दोस्तों से बोलो, प्रोफेशनल्स के पास जाओ और उनसे हेल्प लो, लेकिन अपने आप को डिस्ट्रॉय मत करो. वो गलत रास्ता है. वो गलत रास्ते ही दिखाएगा, और भी गलत रास्ते दिखाएगा. एक गलत रास्ता आपने पकड़ा, वो आपको सिर्फ गलत रास्ते दिखेंगे. तो बहुत माइंडफुल रहो और अपने आप का ख्याल रखो, अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल रखो, अपने फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखो. और बस यार. You know, Pratik, I want to say this because I'm sitting with you. Last time I couldn't got a time, but I want to tell you that my dad is a very, very huge fan of Smita Patil. Please give him my love. Still, Please we have a debate. I mean, I say my favorites, he says his favorite. He's like, you don't know Smita Patil. She used to do her acting through his eyes, you know. So I just wanted to ask from you the question. You know, she still holds a very, very important presence in the Indian cinema. You know, people still remember her. I want to ask you, do you feel any connection through your acting? उनका कहीं ना कहीं कुछ something like that? I want to believe so कि मैं उनकी तरह हूँ, लेकिन मेरी कोशिश मेरी सारी है रोज. और I do feel connected to her more than anybody. I'm her son. You know, I feel like मेरा और उनका connection बहुत ही अलग है. और जन्मों से है, सिर्फ ये जन्म नहीं है, आगे के बहुत जन्म हम साथ में रहे. और वो कनेक्शन तो कुछ अलग ही है मेरा उनके साथ. लेकिन बिल्कुल एज अ परफॉर्मर मैं खुद बिलीव नहीं कर सकता हूँ जब मैं उनको देखता हूँ स्क्रीन पे. लिटरली अभी हम लोग पिछले साल कान गए थे नसीर साहब के साथ, और मंथन वहाँ पे स्क्रीन हुई थी, रिस्टोर्ड वर्जन. मेरी माँ 19 साल की थी जब उनने वो फिल्म शूट की. मुझे समझ नहीं आया यार, 19 साल में ऐसे परफॉर्मेंस आप कैसे दे सकते. और कहें बात नसीर साहब की, 25 साल के थे तब. मेरी माँ 19 साल की थी, वो 25 साल के थे. आप अगर वो फिल्म देखोगे और वो जो परफॉर्मेंस, आप हैरान हो जाओगे यार, ये कैसे हो सकता है. 19 साल में 25 साल में ऐसे परफॉर्मेंस आपने, मतलब कैसे क्या होमवर्क क्या किया था आपने, कैसी पढ़ाई की थी, आपकी सोच क्या थी, आपके रोंगटे खड़े हो रहे मेरे लिटरली. एंड आई एम लाइक यार, वो मेरी माँ थी यार, वो मेरी माँ थी. और मेरा रोज मेरा इंस्पिरेशन है वो, मेरे प्रोफेशनल स्पेस में, मेरे पर्सनल स्पेस में, मेरे हर मेरे सपनों में, मेरे वो मुझे इंस्पायर करती है. एंड आई थिंक कहीं ना कहीं इतने सालों से उनकी परफॉर्मेंस देखते देखते आई थिंक वो मेरे अंदर आ गया है कि नहीं यार, मुझे उनकी तरह परफॉर्म करना है. वो पता नहीं आया ही नहीं, लेकिन लोग बहुत बोलते कि यार ये तेरी माँ की झलक दिख गई हमें. Because you're true to your craft. There's no other way. I feel like I really, maybe it's my DNA, maybe मेरे माँ के थ्रू मेरे अंदर वो आया है कि, लेकिन इतना पैशनेट मैं किसी के बारे में नहीं हूँ यार. एंड आई थिंक वो पैशन मेरी माँ के चेहरे पे दिखता था.
उनकी परफॉर्मेंसेस में, एंड आई फील लाइक पता नहीं वो दिखता है नहीं, लेकिन वो फील तो मैं जरूर करता हूँ वो पैशन पता नहीं दिखता है या वो उस तरीके परफॉर्मेंसेस निकलते हैं नहीं, लेकिन मैं फील जरूर करता हूँ यार, मैं वो उस हस्ती को मैं मेरे रगों में मैं फील करता हूँ. Nice. You know, I still can sense a child in you, you know, the वही chocolatey boy, वही एकदम बच्चा सा इंसान. But if this marriage has changed you, तब after the marriage scene, have you become this? I would like to believe so. I would like to believe so, and I would like to give all the credit to my wife. I really would like to, because she's such a wonderful woman. She's such a wonderful girl. She's everything I could have asked for. Everything I could have asked for in a wife and a life partner. आज मेकअप मेरे बीवी ने किया मेरे ऊपर. Cute. This is cute. और गुस्सा भी करके गए थोड़े सुबह, क्योंकि मैंने उनका एक स्पेशल जूस नहीं पिया. वो बहुत एक काफ़ी कुछ बीट रूट और ये वो एकदम एक हेल्दी जूस बनाते हैं, और उन्होंने मुझे कल रात को कहा था, मुझे 15 मिनट जल्दी उठा देना, मैं आपका मेकअप करूंगी, आपको जूस पिलाऊंगी, फिर आप जाना. तो वो मैंने देखा कि बहुत क्यूटली सो रहे थे, वो नींद में थे, मुझे मुझे उनको उठाना नहीं था, तो मैंने 5 मिनट पहले उठा दिया. मेकअप करके मैं भाग गया. फिर फोन आया, अरे आपने जूस नहीं पिया, मैंने बोला था आपको. यार आप सो रहे थे, छोड़ दो ना, मेकअप करके मैं गया, मैं 2 केले खा लिए. नहीं आपने जूस क्यों नहीं पिया? सॉरी मैडम, जूस नहीं पिया, आके पी लूंगा आपका जूस. अभी जाके पी लेना. अभी जाके पी लूंगा. नहीं तो but she really takes care of me, and I'm so blessed to have her. And you guys look so beautiful on your wedding. Oh God, so pretty. So when the mother's picture, it was just making so pretty. Everything was pretty around you. This is perfect. है ना? Right. Perfect. But I want to ask you, Prateek, कि have people judged you in a wrong way sometimes? For anything, I mean, absolutely. People have taken you wrong times when your intention was very pure. जिंदगी भर इंडस्ट्री में आने से पहले ये जजमेंट हो रहा है, चलेगा. It comes, you know, I won't blame people, because unfortunately situations complicated थे मेरे जिंदगी में. तो उस complicated situations की वजह से मैंने गलत चीज़ें आजमाई, और उसके वजह से बहुत जजमेंट मिला मुझे पूरी ज़िंदगी भर. आई वोंट से पूरे ज़िंदगी भर, बट नहीं, आई वुड से हाँ, आई वाज ऑलवेज, क्योंकि मैं अलग चीज़ें करता था, तो वो अलग you know, वो चीज़ें नोटिस में आती थी. आई थिंक लोगों को, मैं बचपन से काफ़ी हरकतें करता था मैं. तो वो बेचारा, एक तो बेचारा होता था, एक तो यार ये थोड़ा सा क्या है, उसको काबू में रखो बच्चे को, बेचारा. और फिर वो आई थिंक जिंदगी भर वो चलते रहा. आई थिंक वो चलता रहेगा जब तक काम करोगे आप. काम करेंगे बिल्कुल. एंड आई थिंक इट्स अ पार्ट, नॉट जस्ट बिकॉज माय लाइफ हैज बीन कॉम्प्लिकेटेड और childhood has been complicated. I think it's a part and parcel of every not just actor, I would say every famous person, every public person's life is up for scrutiny, है ना. हर पब्लिक फिगर की जिंदगी कोई भी आदमी, कोई भी मतलब कोई भी इंसान स्क्रूटनाइज कर सकता है, कोई जजमेंट पास कर सकता है, कोई भी. And that's just the nature of the business, nature of our, it's just nature of our of the work we do and the lives we live. And हमको थोड़ा thick skin रहना पड़ता है, thick skin रहना पड़ता है, और pinch of salt के साथ उसको लेना पड़ता है. और एक चीज़ मेरे नाना ने मुझे एक बहुत सिंपल चीज़ बताई है, उसको काफ़ी क्लीशे और काफ़ी लोग बोलते हैं, लेकिन बहुत मेरे ज़िंदगी में बहुत मायने रखी है, और जो मैंने एक्चुअली इस्तेमाल करना बंद किया था, लेकिन वापस अभी मैं इस्तेमाल करता हूँ.
एक एडवाइस जो था, ब्लिंकर ऑन, हॉर्सेस के जो ब्लिंकर्स होते हैं ना, समझ गई। ब्लिंकर ऑन रखो, मुंडी नीचे रखो, काम करते अपना काम करते काम चलो। करते आगे पीछे देखो मत। आपको अपना गोल पता है, आपको क्या करना है जिंदगी में, बस आपके उसके ऊपर काम करते रहो, मेहनत करते रहो, बाकी भगवान देखेंगे। Before going, I want to ask if something you have to suggest or something you have to give or inspire something to your younger self, what would it be? What you would love to say to your younger self who is debuting in Bollywood or something like that? Don't be impulsive. Huh? I would say impulsive, इतना impulsive मत रहो, थोड़ा सोच के काम करो, चीजें करो। अब ना ये सब बातें ही हो जाएंगी, ये सब बातें ही होंगी, क्योंकि तब ना जब उस एज के होते हैं हम लोग, रैशनल थिंकिंग बहुत कम होता है उस एज में, बहुत इम्पल्सिवली सारा मोस्टली सब इम्पल्सिव डिसीजंस होते हैं, और जोश में होश खो बैठते हैं, you know what I mean? Yes, absolutely. तो I think it would just be थोड़ा सोच समझ कर, Correct. सोच समझ कर और बिल्कुल सोच समझ कर जिंदगी जियो, और अपने आप से थोड़ा प्यार करो। वो बहुत जरूरी होता है, वो बहुत जरूरी होता है, अपने आप से प्यार करना बहुत जरूरी होता है। उससे ना बहुत जिंदगी अलग दिख जाती है, क्योंकि क्या होता है, अब अपने आप से जब नफरत करते हो ना, तो तुमको लगता है दुनिया तुमसे नफरत कर रही है। जब तुम अपने आप से नफरत करते हो तो ऐसा लगता है कि यार नहीं, जो मैं अपने आप से नफरत करता हूँ, मतलब ये भी वो भी करता है, आप भी करते हो, सब करता है, मैं ऐसे ही हूँ, मैं गलत हूँ, दुनिया मुझे गलत समझती है, मैं गलत हूँ, मैं और गलत करूंगा, तो वो स्पाइरल हो जाता है। अच्छा दुनिया गलत, अब मैं दिखाता हूँ मैं और गलत करूंगा, वो स्पाइरल हो जाता है। वो उससे बचना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो प्यार करो अपने आप से प्यार करो, खुश रहो, हेल्दी रहो, इम्पल्सिव ना रहो, थोड़ा सोच समझ के काम करो, डिसीजंस लो, है ना? It's such a lovely talking to you, Pratik. You know, whenever Pleasure. I talk to you, it is something beyond like honesty से मुझे जवाब मिलता ही है आपसे, and layered with our emotions जो आपसे attached है, and it's always talking good to you. Pleasure's mine, and you know it's this, ये सिर्फ मेरा नहीं है, this is also your this ये आपकी खासियत है कि आप मुझे comfortable feel कराते हो. Yes. You make me comfortable enough to feel vulnerable to speak about these things, and be open with you. You've always done it. I love the way you always speak on it. Like these actors do not, they don't want to open it up, but you always open it up with the dignity, with the honesty. नहीं, मुझे ना, I feel like honesty ना मुझे I'm very, it makes me very happy. Right. बहुत खुशी देता है. Right. सच बोल, honest. Yes. Honesty से खुशी मिलती है मुझे. That's great. But thank you so much. Thank it was you. lovely Pleasure. talking Such to you, a and pleasure. all the best for Thank your you future. so You're much. doing Thank great, you. and Thank gonna do just best.